प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था आप लोग को, सभी लोग को बोलना है। क्या पढ़ाया गया था कल? IUPAC बताया गया था। क्या बताया गया था? IUPAC बताया गया था। और इसमें हमने IUPAC का फुल फॉर्म बताया था। तो बताओ IUPAC का फुल फॉर्म आता है आप लोगों को? क्या बताया गया था? इंटरनेशनल यूनियन पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? फिर उसके बाद में हाइड्रोकार्बन हमने बताया था। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है बताइए, क्या बताओगे? और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही तो बताया गया था। तो उसमें हम लोग डिटेल से संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके थे, यही कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाए? सिंगल बंध पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको किसके नाम से जाना जाता है? एल्केन के नाम से। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। यही तो बताया गया था। अब देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है दूसरे नंबर पॉइंट वाला। हेडिंग डालना है सभी लोगों को, और सभी बच्चे लिखेंगे, बैठेंगे नहीं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब ये आप लोगों को हेडिंग डालना है। चलिए, हेडिंग पड़ गया सभी का। हेडिंग डालना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डालना पड़ गया सभी लोगों का ना। अब चलिए देखते हैं ये क्या होता है। देखो, जब ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ये कौन सा बंध है? एक द्वि है ना। द्विक बंध कहा जाए या डबल बंध कहा जाए? क्या कहा जाए? डबल बंध। क्या बोलेंगे? और अगर कार्बन कार्बन के बीच में या लगाई दो, कौन सा, ये कौन सा बंध है? 3 लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल बंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 लगा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? और 3 लगा रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो यहां पर हम लोग क्या लिख दें? ट्रिपल बंध बोलेंगे। ठीक, यही से इसका डेफिनेशन निकल करके आ रहा है। क्या बताओगे कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध या कौन सा बंध, ट्रिपल बंध पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? क्या बताओगे? सभी लोग साथ में बोले तब मजा आया पढ़ने में। सभी बच्चे बोलेंगे। ट्रिपल बंध का यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या बताओगे? बोलो। जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध, डबल बंध या ट्रिपल बंध पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? समझ में आ गया? अब दोबारा एक बार सभी लोग साथ में रिवीजन अपने आप से करेंगे। बताइए, क्या बोलोगे? जब डबल बंध या ट्रिपल बंध पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? डिफिनीशन सभी लोगों को लिख जाएगा ना। डिफिनीशन लिखो, फिर आगे बढ़ाएं। तो एकदम से कंफर्म हुआ सभी लोगों को ना। अब चलिए देखते हैं ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है? एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन होता है। और दूसरे का नाम बताया गया एल्काइन। क्या बताया गया? एल्काइन। यहां तक कंफर्म हुए? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। अब हम लोग 1 नंबर पॉइंट वाला पढ़ेंगे, एल्कीन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे?
तो एल्कीन का परिभाषा ऐसे ही बताना है आप लोगों को। ये क्या है? सी का मतलब कार्बन। और ये क्या है? और यहाँ पर ऐसे जब शब्द लगा देना है। क्या लगाना है? जब। ऐसे बोलोगे जब ये क्या है? कार्बन। कार्बन के बीच में कौन सा बंध? डबल बंध पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। समझ में आया? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? और IUPAC करते समय अंत में क्या जोड़ देते हैं? अंत में इन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? यहां तक समझ में आया? दोबारा इसको कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एल्कीन का परिभाषा कैसे बताओगे? जब सभी लोग साथ में तेज बोलो, आवाज आए, ठीक है? बोलो सभी लोग। जब पाया जाता है तो उसे, इसका सामान्य सूत्र होता IUPAC करते समय अंत में इन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? यहां तक लिख जाएगा सभी लोगों का। लिखो फिर आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर हम लोग कहाँ पढ़े थे? इसमें हम लोग यानी कि सूत्र एल्कीन में पढ़ चुके, यही तो। अब हम लोग n बराबर 2 रख कर लगाएंगे सवाल। सूत्र क्या बताया हमने? क्या बताया? CnH2n। यही तो होता है। n के स्थान पर हम लोग क्या रख दे? 2 रखें तो C2 हो जाएगा H 2 और गुणे n के जगह 2, तो C2 हो जाएगा H 2 दूनी। अब कार्बन की संख्या क्या है? C की संख्या क्या है? 2 नंबर पर क्या आवत है? 2 नंबर पर मेथ एथ क्या आता है बताओ? उस दिन लिखवाए थे। हाँ एथ आता है। क्या आता है? एथ। एथ हो जाएगा प्लस क्या जोड़ेंगे? हाँ तो इंग्लिश में कर दो। एथ हो गया प्लस इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एथीन। समझ में आया? हाँ यहाँ तक समझ में आया? अब फिर उसके बाद में n बराबर हम लोग क्या रखेंगे? इसका स्ट्रक्चर भी बना लो। C की संख्या कितना? 2। अब हमने क्या बताया? इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो डबल बंध लगा दो। और यहाँ पर H एक यहाँ जोड़ो, एक H यहाँ, एक यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ। हमने क्या बताया था? कार्बन से कितने बंध जुड़ते हैं? 4। देखो 4 जुड़ा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया ना? समझ में आया? इसको नहीं समझ पाए? देखो अभी हम लोग एल्कीन पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन बंध पाया जाता है? या C की संख्या कितना? 2 लिख दिया। H की संख्या 1 2 3 4 हो गया। कार्बन से 4 बंध जुड़ा भी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर 4 से 5 होगा तो गलत स्ट्रक्चर, और 5 से 3 होगा तो गलत। हमेशा 4 होना चाहिए, न 4 से कम बंद होना चाहिए, न 4 से। अब इसी प्रकार से n बराबर 3 4 10 तक रखकर लगा लोगे सभी लोग। नहीं, हाँ 4 ही रहेगा। चलो लगाना स्टार्ट करो, लगाना स्टार्ट करो सभी लोग। अब कीन पढ़ चुके हैं, एल्काइन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एल्काइन पढ़ना। ठीक। इसका परिभाषा क्या बताओगे? कि जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध? ट्रिपल बंध पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। IUPAC करते समय क्या करते समय? यू अंत में क्या जोड़ देते हैं? आयन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो लिख दो इंग्लिश में, आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं?
हाँ, समझ में आया। अब इसको कैसे बताओगे, यहाँ पर देखो जैसे n बराबर हम लोग 2 रखे तो सूत्र क्या होता है, CnH 2n माइनस 2, n की जगह क्या लिखेंगे 2, H 2 इंटू यहाँ पर क्या लिख दी 2 माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो C2 हो गया, H 2 दूनी 4 माइनस 2 तो C2 हो गया और ये घट जाएगा 2 ही तो बचेगा। अब ये कार्बन की संख्या कितनी, तो 1 2 हो गया। हमने क्या बताया इसके, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में इसमें कितना बंध पाया जाता है, नहीं ट्रिपल, तो ट्रिपल बंध यहाँ पर लगा दो इसे। यच की संख्या 2 है ना, एक ये छिया जोड़ दो, एक ये छिया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बंध सभी से जुड़ गया कि नहीं जुड़ा, जुड़ गया ना। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या है, हाँ 2 है ना, तो 2 नंबर पर क्या आता है एथ प्लस आइन, आईपीएससी करते समय आइन जोड़ते हैं ना, तो यथ धन आइन बराबर क्या हो जाएगा एथाइन, क्या होगा, समझ में आ गया। तो ये हमारा वीडियो हम लोग पढ़ चुके कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग हाई एल्कोहल समूह पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।